दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ दीपांजलि प्रजापति। तो आज हम लोग देखेंगे कार्डियक साइकिल क्या होता है, हृदय चक्र क्या होता है, और एकदम हम लोग एकदम आराम से सारी चीज़ों को समझते हुए, सारी चीज़ों को लर्न करते हुए, सारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कार्डियक साइकिल क्या होता है? ये क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट। ये क्या होता है? इवेंट का क्या होता है? सीक्वेंस होता है फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ हार्ट बीट टू बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट हार्ट बीट। चलिए इसको हम अपने तरीके से समझते हैं। देखिए ये क्या है? एक हार्ट बीट की स्टार्टिंग हुई। क्या हुई? एक हार्ट बीट स्टार्ट हुआ। हार्ट बीट स्टार्ट हुआ तो पहला हार्ट बीट स्टार्ट हुआ, हार्ट बीट होगा, पूरा हुआ हुआ होगा 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 फिर नेक्स्ट हार्ट बीट स्टार्ट होगा। क्या होगा? जैसे ये खत्म होगा वैसे नया हार्ट बीट स्टार्ट हो जाएगा, नया हार्ट बीट स्टार्ट होगा। तो देखिए फर्स्ट हार्ट बीट की बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट हार्ट बीट मतलब पहले हार्ट बीट के बिगिनिंग से लेकर के नए हार्ट बीट के स्टार्ट होने के बीच का जो इवेंट होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो इतना हम समझ लिए कि क्या होता है हमारा कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? 0.8 सेकेंड। अब देखिए 0.8 सेकेंड का मतलब होता है एक हार्ट बीट में कितना समय लगा, वो हमारा क्या है? 0.8 सेकेंड। हमारा जो हार्ट पर मिनट बीट करता है वो 72 टाइम्स बीट करता है। तो उसमें जो फर्स्ट पहले एक हार्ट बीट का जो समय लगा होगा वो कितना होता है? 0.8 सेकेंड होता है। इसी को हम कहते हैं कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन। इसी को क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन। कार्डियक साइकिल को समझने के लिए हम दो वर्ड का बार बार इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट हमारा वर्ड होगा क्या? सिस्टोल। क्या होगा? सिस्टोल। एंड सेकेंड होगा हमारा डायस्टोल। इसका मतलब हम पहले समझ लेते हैं क्या होता है। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना। सिस्टोल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना। और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स करना। सिस्टोल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना। और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स करना। मतलब जब सिस्टोल कहेंगे मतलब हमारा क्या होगा? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हार्ट का जो चैम्बर होगा वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और हम जब कहेंगे डायस्टोल, डायस्टोल में क्या होगा? हमारा हार्ट का जो चैम्बर होगा वो क्या करेगा? रिलैक्स करेगा। तो ये होता है सिस्टोल। इस या तो हम सिस्टोल कहें या कहें कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन, या इसी को हम और दूसरा नाम देते हैं डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन इसको एकदम डिटेल में हम समझेंगे जब हम समझेंगे ईसीजी, तब हम समझेंगे डिपोलराइजेशन को एकदम बढ़िया तरीके से। डायस्टोल को हम या तो कहेंगे रिलैक्सेशन, या इसी को हम क्या कहेंगे? रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन। तो देखिए हम हार्ट का स्ट्रक्चर एक बार पढ़ चुके हैं तो हमको बहुत ही आसानी होगी कार्डियक साइकिल समझने में। ये हमारा राइट एट्रियम है, ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम है। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल है, और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो राइट एट्रियम भी और लेफ्ट एट्रियम भी सिस्टोल करेगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल भी सिस्टोल करेगा, और ये दोनों डायस्टोल करेंगे, ये भी दोनों डायस्टोल करेंगे। तो वेंट्रिकल में हमारा राइट एट्रियम, हमारा एट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों डायस्टोल करेंगे, और इसमें भी हमारा एट्रियम एंड वेंट्रिकल दोनों सिस्टोल करेंगे। तो इतना हम समझ लिए। अब हम समझते हैं कौन कौन से इवेंट एक कार्डियक साइकिल में होते हैं। इवेंट कितने होते हैं अब इसको हम समझते हैं। तो देखिए 3 इवेंट घटते हैं कार्डियक साइकिल में। फर्स्ट इवेंट जो होता है हमारा ज्वाइंट डायस्टोल होता है। फर्स्ट होता है हमारा ज्वाइंट डायस्टोल। सेकेंड होता है हमारा
सेकेंड होता है हमारा एट्रियल सिस्टोल एंड थर्ड होता है हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल। ये 3 इवेंट होते हैं एक कार्डियक साइकिल में। फर्स्ट होता है हमारा ज्वाइंट डायस्टोल, सेकेंड होता है हमारा एट्रियल सिस्टोल एंड थर्ड होता है हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल। अगर हम बात करें इसके ड्यूरेशन की तो 0.4 सेकेंड होता है। कितने सेकेंड होता है? 0.4 सेकेंड होता है। एट्रियल सिस्टोल क्या होता है? 0.1 सेकेंड का होता है, 0.1 सेकेंड का होता है। वेंट्रिकल सिस्टोल कितने समय का होता है? 0.3 सेकेंड का होता है। देखिए जब हमारा एट्रिया सिस्टोल करेगा तो ये देखिए 0.4 सेकेंड के लिए दोनों डायस्टोल कर रहे हैं और 0.3 सेकेंड के लिए ये कर रहा है। तो अगर अब ये कितने देर तक रिलैक्स करेगा? 0.5 सेकेंड के लिए। और ये कितनी देर के लिए करेगा? 0.7 सेकेंड के लिए। अभी ये चीज़ एकदम आपको एकदम अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगी, देखते रहिए। तो देखिए ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब होता है कि जो हमारा ये एट्रिया है और वेंट्रिकल है दोनों क्या कर रहे हैं? एकदम बढ़िया से रिलैक्स हैं, आराम फरमा रहे हैं। तो ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, मतलब हमारे एट्रिया भी रिलैक्स है और वेंट्रिकल भी रिलैक्स है। तो ज्वाइंट डायस्टोल के समय क्या होता है? एट्रिया से जो ब्लड होता है वेंट्रिकल में आता है विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन। जैसे हम क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ जैसे हम कपड़ा सुखा के ऐसे धुल के डाल देते हैं तो बिना ऐसे करे ही क्या होता है, पानी ग्रेविटी का नीचे गिरता रहता है। तो वैसे क्या होता है हमारे एट्रिया से क्या होता है, ब्लड ग्रेविटी के कारण किसमें आता रहता है? वेंट्रिकल में आता रहता है। तो ये क्या होता है, हमारा ज्वाइंट डायस्टोल का समय होता है। तो कितने 70% ब्लड विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन, बिना किसी कॉन्ट्रैक्शन के क्या होता है, एट्रियल से वेंट्रिकल में आता है। मतलब 70% फिलिंग वेंट्रिकल की क्या होता है, एट्रिया से वेंट्रिकल में आता है, विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब क्या होता है, जब हमारा एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों किसमें है, रिलैक्स में है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट डायस्टोल। ज्वाइंट डायस्टोल में क्या होता है, एट्रिया में वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है, मतलब हमारा वेंट्रिकल जो है उसकी फिलिंग 70% रहती है। 70% कहें या ऐसी कहें टू थर्ड फिलिंग क्या होती है, वेंट्रिकल की विदाउट एनी कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट इवेंट होता है। सेकेंड इवेंट क्या होता है हमारा, एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब हम समझ चुके हैं क्या होगा, हमारा एट्रिया क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब हमारा एट्रिया में मतलब हम इसकी भी बात करेंगे, इसकी भी बात करेंगे। तो जब हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो बचा हुआ ब्लड होगा, 30% ब्लड होगा, वो कॉन्ट्रैक्शन से आएगा। कितने परसेंट ब्लड, 30%, 1/3 ब्लड कॉन्ट्रैक्शन से किस में आता है, हमारे राइट वेंट्रिकल में आता है। अब देखिए राइट वेंट्रिकल में हमारा ब्लड आ गया, जो 30% ब्लड था वो आ गया राइट वेंट्रिकल में। अब देखिए राइट वेंट्रिकल में जब आ रहा है तो क्या है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व। हम वॉल्व का नाम तो पढ़ ही चुके हैं, समझ ही चुके हैं कि ये क्या होता है, एवी वॉल्व से होता है, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। इधर इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व कहते हैं। तो जब ये ब्लड इधर आया, मतलब वेंट्रिकल में आया, तब हमारा क्या था, ट्राइकस्पिड वॉल्व खुला हुआ था। जैसे वेंट्रिकल में आया तो जैसे अब क्या हुआ, हमारा वेंट्रिकल का सिस्टोल होगा। जब हमारा राइट एट्रियल सिस्टोल कर लेगा तो ब्लड इसमें जब चला आएगा तो क्या करेगा, हमारा फिर राइट एट्रियम, मतलब जो हमारा एट्रिया होगा वो डायस्टोल में आ जाएगा, मतलब रिलैक्स करेगा। देखिए हम समझते हैं कैसे कि एट्रियल सिस्टोल का मतलब होता है जब हमारा एट्रिया सिस्टोल करेगा तो जो 30% फिलिंग रहेगी वेंट्रिकल की वो हो जाएगी। जैसे वेंट्रिकल की फिलिंग हो जाएगी, हमारा एट्रिया क्या करेगा, रिलैक्स में आ जाएगा। अब स्टार्ट आए, बारी आए किसकी,
वेंट्रिकल सिस्टोल की बारी आ गई। जैसे ही वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा उसके पहले ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो वॉल्व होंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व वो बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे, कहीं यहाँ जब सिस्टोल करेगा ये यहाँ का ब्लड वापस बैक फ्लो ना हो जाए एट्रियम में, क्या करेगा यहाँ पर जो ये बाइकस्पिड वॉल्व और ये इधर जो इधर ट्राइकस्पिड वॉल्व और ये जो बाइकस्पिड वॉल्व होगा ये बंद हो जाएगा। इसको हम दोनों को मिलाकर बोलते हैं एवी वॉल्व, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बंद हो जाएगा। तो जब हमारा ये एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व बंद होगा तो फर्स्ट हार्ट की साउंड आती है लब। क्या आती है, लब। देखिए एक चीज याद रखिए, वॉल्व के खुलने पर कोई भी साउंड नहीं आती है, साउंड आती है वॉल्व के बंद होने पर। जैसे हम दरवाजा खोलते हैं तो साउंड ज़्यादा नहीं आती है, जब हम दरवाजा बंद करते हैं तो साउंड आती है। तो जब हमारा एवी वॉल्व क्लोज होगा तो क्या होगा, हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा। तो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है कब, एवी वॉल्व के बंद होने पर। ये जैसे ही हमारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल स्टार्ट होता है, उससे पहले ही क्या हो जाता है, हमारा एवी वॉल्व बंद हो जाता है। अब हमारा क्या करेगा, वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा। क्या करेगा, वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा। तो ये जो हमारा ब्लड है वो कहाँ जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा और किस में जाएगा, अयोटा में जाएगा। जब हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो ब्लड किस में जाएगा, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा में जाएगा। तो अब हमारा ब्लड यहाँ पर जाता है। तो ये इसका जो ड्यूरेशन होता है कांटेक्ट करने का वो होता है 0.3 सेकेंड, इसका ड्यूरेशन होता है। जब ये कांटेक्ट कर रहा है तो ये क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। तो अब कॉन्ट्रेक्शन के समय भी ये क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। अब 0.3 सेकेंड के लिए क्या होता है, हमारा वेंट्रिकल क्या होता है, सिस्टोल करता है। तो ये हमारा ब्लड कहाँ पहुँचता है, राइट पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा में पहुँचता है। अब देखिए जब सिस्टोल बंद हो जाएगा मतलब डायस्टोल का टाइम आएगा तो फिर से ये ब्लड फिर से नीचे ना जाए, क्या हो जाए, नीचे ना आ जाए, फिर से बैक फ्लो ना हो जाए। यहाँ पर जो वॉल्व होता है सेमी लुनार वॉल्व वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तब हमारा क्या हार्ट प्रोड्यूस होगा, सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम नाम देते हैं डब। डब ये किससे, सेमी लुनार वॉल्व के क्लोज होने पर यह हार्ट साउंड आती है। तो देखिए जो हमारा कार्डियक साइकिल होता है उसमें 3 इवेंट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा ज्वाइंट डायस्टोल का, ये कितने समय का होता है, 0.4 सेकेंड के लिए हमारे दोनों एट्रिया और वेंट्रिकल क्या करेंगे, रिलैक्स करेंगे। जब रिलैक्स करेंगे तो एट्रिया से 70% वेंट्रिकल की फीलिंग ग्रेविटी के कारण हो जाती है। अब हमारा क्या करेगा, एट्रियल सिस्टोल करेगा, कितने समय के लिए, 0.1 सेकेंड के लिए सिस्टोल करेगा। तो 30% फीलिंग क्या होती है, एट्रियल सिस्टोल से वेंट्रिकल की हो जाती है। अब देखिए जैसे ही हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा उसके पहले यहाँ पर जो एवी वॉल्व्स होंगे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व वो बंद हो जाएंगे, कहीं ये बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का। तब हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा जिसे हम कहेंगे लब। अब हमारा क्या करेगा, वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा। जब हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा तो हार्ट जो ब्लड होगा वो पल्मोनरी आर्टरी और अयोटा के थ्रू जाएगा। तो जब ये सिस्टोल इसका खत्म होने लगेगा तो कहीं ये जो ब्लड है इसका बैक फ्लो ना हो जाए, यहाँ पर जो वॉल्व होते हैं सेमी लुनार वॉल्व वो भी क्या हो जाते हैं, क्लोज होते हैं। तो हमारा सेकेंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम कहते हैं डब। डब। तो देखिए ये रहा हमारा पूरा कार्डियक साइकिल। अब हम इसको एक और अच्छी तरीके से समझते हैं। अभी तक आपका अगर कोई भी डाउट रहेगा तो इसके थ्रू अभी जो हम चार्ट बनाएंगे ये इसके थ्रू हमारा क्या जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये है हमारा एट्रियल सिस्टोल, ये है हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल, ये है ज्वाइंट डायस्टोल। ये कितने समय के लिए होता है, 0.1 सेकेंड के लिए होता है, ये 0.3 सेकेंड के लिए होता है, ये 0.4 सेकेंड के लिए होता है। देखिए 0.1 सेकेंड के लिए क्या कर रहा है, एट्रिया सिस्टोल कर रहा है, मतलब कि अभी तो सिस्टोल कर रहा है, जब ये सिस्टोल करेगा तो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। तो 0.3 सेकेंड के लिए ये जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है तब भी ये रिलैक्स कर रहा है, और यहाँ ज्वाइंट डायस्टोल के समय तो रिलैक्स कर ही रहा था।
तो 0.4 सेकेंड मतलब ये 0.7 सेकेंड के लिए क्या करता है, रिलैक्स करता है, आराम फरमाता है। केवल 0.1 सेकेंड के लिए क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर हम इसकी बात करें, जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था तो ये तो क्या कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था, मतलब 0.1 सेकेंड ये, और डायस्टॉल के समय तभी रिलैक्स कर रहा था 0.4, मतलब ये 0.5 सेकेंड के लिए क्या करता है, रिलैक्स करता है। तो देखिए एट्रियल सिस्टोल जब होता है तो 30% वेंट्रिकल की फिलिंग होती है एट्रियल सिस्टोल से। जब एट्रियल सिस्टोल हो जाता है, जब हमारी बारी आती है वेंट्रिकल सिस्टोल की, तब बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का क्या ना जाए, बैक फ्लो ना हो जाए। जो एवी वॉल्व होते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व, वो क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। तो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है लब, फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे हम कहते हैं लब। अब हमारा क्या होता है, वेंट्रिकल सिस्टोल करता है। जब वेंट्रिकल सिस्टोल करता है तो जो हमारा ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू और अयोटा के थ्रू जाता है। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म होने लगता है तभी क्या होता है, बैक फ्लो ना हो जाए ब्लड का, यहाँ पर जो सेमी लूनार वाल्व हो जाते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। क्यों क्लोज होते हैं, क्योंकि ताकि बैक फ्लो ना होने पाए ब्लड का। तब हमारा सेकेंड हार्ट साउंड आता है डब। और जॉइंट डायस्टोल के समय दोनों रिलैक्स करते हैं। तो ये रहता है हमारा पूरा एक हार्ट बीट का ड्यूरेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल। ज्वाइंट डायस्टोल से हम क्या करते हैं, दोनों डायस्टोल रहते हैं, रिलैक्स होते हैं, और 70% वेंट्रिकल की फिलिंग क्या होती है, ज्वाइंट डायस्टोल के समय होती है। तो आई होप आपको कार्डियक साइकिल समझ में आया होगा, सारे इवेंट क्लियर हुए होंगे, और सबका जो ड्यूरेशन होता है कॉन्ट्रैक्शन का, रिलैक्सेशन का, वो भी एकदम क्लियर हुआ होगा, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।